हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारी न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही थी जिसमें अब तक हमने 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स समाप्त करा दिए हैं। यानी कि आज से हम आपके चैप्टर 6 यानी लेसन 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल शुरू से देखना और अंत तक देखना वीडियो को, क्योंकि शुरू की वीडियो में ही बेस बताया जाता है कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, राइट। तो चलिएगा, तो सबसे पहले जैसे कि हमारा ये लेसन 6 है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वो सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं और किस तरीके से उनको यूज करेंगे, हम उनको सब चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे सूत्र संग्रह। तो सभी लोग लिख लेंगे सूत्र संग्रह। जैसे होता है ना आरती संग्रह, उसी तरीके से आज हम बनाएंगे पहले सूत्र संग्रह। चलिएगा, तो सूत्र संग्रह में एक एक करके हम सभी फॉर्मूलों को हम लिखते चलेंगे, राइट। चलिएगा, सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपका, एक एक करके फॉर्मूला को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई और सरफिक्स में बी से प्रदर्शित करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चुंबकीय फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। इसको आप कितना लिख सकते हो? एक फॉर्मूला ये भी है, बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो, राइट। ये दो फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है। चलिएगा, अब आएगा विद्युत वाहक बल। क्या दूसरा फॉर्मूला है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E बराबर, इसका फॉर्मूला होता है -n d∅ बट्टे dt। -n d∅ बट्टे dt। अब प्रेरित धारा, तीसरा है फॉर्मूला प्रेरित धारा। प्रेरित धारा I बराबर E/R। E/R, R क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध वाला R, राइट। चलिए, एक एक करके सभी फॉर्मूलों को लिखते रहेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला है चौथा प्रेरित धारा का, I बराबर, देखिए E की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो कितना हो जाएगा? -n/R d∅ बट्टे dt। ये फॉर्मूला है, ठीक है। 4 फॉर्मूले हो गए। पांचवा प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश Q बराबर I dt, ठीक है। Q बराबर क्या? I t कर दीजिए या I dt कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। एक और फॉर्मूला है आवेश का छठा कि भैया Q बराबर, एक फॉर्मूला और लगा दोगे -n/R और यहाँ पे लिख दोगे d∅, ठीक है। d∅ की जगह पर आप डेल्टा∅ लिख दोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, डेल्टा∅। और डेल्टा∅ की जगह पे आप क्या लगा सकते हो? डेल्टा∅ मतलब क्या है? ∅2 - ∅1, ठीक है, ∅2 - ∅1, इस तरीके से। और देखिए, और फॉर्मूले हैं आपके पास। प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विभवांतर यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कह दे या प्रेरित विभवांतर कह दे, तो उसकी जगह पर क्या लगाओगे? VVL sin थीटा। क्या? VVL sin थीटा। V4 बॉय, V4 ये वेग होगा, ये लंबाई होगी, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, राइट। चलिएगा, आगे एक और फॉर्मूला है कुंडली का स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व यानी L, और L बराबर फॉर्मूला होता है n∅ बट्टे I, राइट। एक और फॉर्मूला है इसका L बराबर, एक और फॉर्मूला होता है -E बट्टे di बट्टे dt, और dt ऊपर लिख दीजिए, dt ऊपर लिख देंगे ये वाला, ठीक है। ये चीज़ है आपका, ये है 10। और आप 11वां फॉर्मूला और लिखेंगे हम यहाँ पर, 11वां ऊर्जा, संचित ऊर्जा यानी प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा। ऊर्जा की हम बात करेंगे सीधे सीधे, ऊर्जा तो U बराबर 1/2 Li², ठीक है। चलिएगा, 12 का एक फॉर्मूला है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का फॉर्मूला होगा अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि M बराबर
N2 φ2 अपॉन आई, और एक 13वां फॉर्मूला और है m का ही, m बराबर माइनस ई बट्टे डेल्टा I1 डेल्टा टी। ये है फॉर्मूला, राइट। चलिएगा, ये फॉर्मूले हैं और बाकी एक दो फॉर्मूला की जगह और छोड़ देना, क्योंकि हम एक आध दो फॉर्मूला और ऐड करा देंगे, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हुए? 13 फॉर्मूले हैं। इन 13 फॉर्मूलों को आपको याद करना, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। चुंबकीय फ्लक्स का फाई बी बराबर बी ए या बी ए कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूले हैं। ये भी आपका चुंबकीय फ्लक्स का ही है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स ये इस तरीके से। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला माइनस एन डी फाई बट्टे डी टी, राइट। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे एन माइनस एन डी फाई बट्टे डेल्टा टी, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और डेल्टा फाई की वैल्यू मतलब वही है फाई टू माइनस फाई वन और ये टी टू माइनस टी वन, राइट। मतलब अंतर, समय में अंतर और फ्लक्स में अंतर। प्रेरित धारा आई बराबर ई अपॉन आर, वैसे V अपॉन आर होता है जब प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल दे रखा है और प्रतिरोध दे रखा है तो ये लगा देंगे, नहीं तो V अपॉन आर, क्योंकि V बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर आई आर, ठीक है। इस तरीके से तो एक एक करके सभी फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्नों को सीखेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी आपको लिख लेने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आपका सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी फॉर्मूले के, फिर ठीक है। एक एक करके हम सभी प्रश्नों को करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे क्लियरली, राइट। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिएगा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले दो बातें सीख लो ध्यान से, कि जब भी कभी भी फ्लक्स की बात हो, चुंबकीय फ्लक्स की बात हो, तो वहां पर एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे वो चुंबकीय फ्लक्स हो या वैद्युत फ्लक्स हो, हमेशा याद रखना ये वाली बात। यदि ये केवल फ्लक्स की बात हो रही है, कोई भी फ्लक्स हो, चाहे तो वो वैद्युत फ्लक्स हो या आपका कोई भी चुंबकीय फ्लक्स हो, ध्यान से समझ लेना, चाहे वैद्युत फ्लक्स हो या चुंबकीय फ्लक्स हो, फ्लक्स के लिए सदैव यदि पहली बात लंबवत बोले तो लंबवत बराबर थीटा बराबर 0 अंश लेना है। केवल फ्लक्स के लिए की बात चल रही है, केवल फ्लक्स के लिए यदि लंबवत बोले तो थीटा बराबर 0 अंश। वैसे लंबवत हमेशा लंबवत की जगह पे थीटा बराबर 90 डिग्री लिया जाता है, लेकिन फ्लक्स के लिए थीटा बराबर 0 अंश लिया जाता है। और दूसरी बात क्या, यदि वो समांतर बोले, क्या बोले, समांतर बोले तो समांतर की जगह थीटा बराबर कितना लिया जाएगा, 90 अंश लिया जाता है। हमेशा याद रखना, लंबवत की जगह पर थीटा बराबर 0 अंश, और यदि समांतर बोले तो समांतर में आपका थीटा बराबर 90 अंश लिया जाता है। ये उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। वैसे समांतर में 0 अंश लिया जाता है, तो ये हमेशा याद रखनी है। और यदि कभी भी थीटा बराबर दे दे 30 अंश, यदि बोले झुकाव कोण 30 अंश है, तो थीटा बराबर डायरेक्टली आपको 30 अंश नहीं लगाना है। मतलब क्या, 90 से घटा देना है 30 को, तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, ये वाली बात, ठीक है। ये 90 से क्यों घटाते हैं, इसका कारण यदि आप 5वें चैप्टर की थ्योरी पढ़ोगे या आप दूसरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ोगे, जहां पर मैंने वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था या चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया था, तो खूब चीख के समझाया था कि ये क्यों उल्टे होते हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारा वैद्युत फ्लक्स जो होता है, तो जैसे ऐसा समझिएगा कि ये आपका, ये इसका तल है, इस तल के समांतर यदि रेखा कोई गुजरेगी तो वो तल के समांतर, यानी तल भी इधर है, ये तल ऐसा समझिए, ये इसका तल है और इससे कोई रेखा इस तरीके से जा रही है, तो ये तल तो इस तरीके से रखा हुआ है ना खड़ा, और ऐसे जा रही है, तो ये देखने में तो ऐसा लगेगा, देखना जरा, ये तल है और तल से रेखा इस तरीके से निकलेगी। हमें देखने में कितना 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से देखना जरा, इसमें से कोई रेखा ऐसे निकले, गुजरे,
ये तल है आपका और इस तल से चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से गुजर रही है। तो हमें तो देखने में ऐसा लगेगा कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये तल की दिशा भी इधर है और ये हमारी जो बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा, उसकी भी दिशा इधर है। तो इनके बीच में तो कोण 0 अंश है, लेकिन हमें देखने में क्या लग रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसलिए हम 90 को हमेशा हटा देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब हम बोलेंगे ये तल के ही दिशा में है, तल के दिशा में है, लेकिन हमें कैसा दिखाई दे रही है, अब ये तल के लंबवत है। वास्तव में ये तल के लंबवत, इस तल के ये चुंबकीय बल रेखा कैसी है, लंबवत है। तो लंबवत होने पर ये क्या है, तल का मुंह भी इधर है और ये बल रेखा की भी दिशा इधर ही है। तो मतलब इनके बीच में कोण कितना है, 0 अंश। तो लंबवत होने पर 0 अंश आता है। और यदि समांतर होगा, यानी कि इस तल के समांतर इस तरीके से जाएगा, तो बल रेखा हमारी ऊपर की ओर जा रही है। इस तल का मुंह इधर है, तो एक मुंह इधर है, तल का मुंह इधर है और बल रेखा ऊपर जा रही है। तो इनके बीच में कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का। लेकिन फिर भी ये समांतर है। तो मतलब क्या है, ये जो तल है, तल की दिशा इधर है और हम कह रहे हैं ये इस तरीके से है, इसके लंबवत, इस तल के लंबवत, ये तल इस तरीके से है, तल के लंबवत रखा हुआ है, कोई बल रेखा लंबवत गुजर रही है। तो मतलब क्या है कि वो हमें देखने में तो 90 अंश लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये 0 अंश है, क्योंकि तल की भी दिशा इधर है। तो ये इसलिए होता है ये उल्टा एक दूसरे में, ठीक है। तो हमेशा याद रखनी है। चलिएगा अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पे आपको सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा आपका। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यार से समझेंगे। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 2 गॉस की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है। यदि इसका तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर झुका है तो लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स हो, आपको सबसे पहले ये देखना है क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, 2 गॉस की तीव्रता, यानी कि B बराबर दे रखा है आपका 2 गॉस। समझ जाना, 2 गॉस का मतलब क्या है, 2 गुणे 10 की पावर -4 ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये क्या है आपका 2 गुणा 10 की पावर, गॉस को मैंने 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, या आप टेस्ला में चेंज कर लो, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, और आपका क्वेश्चन में क्या कहा है, और कहा है आपसे चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका 10 गुणा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, आप ये चीज जानते हो कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर, और जबकि यहां पे है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब क्या है, मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा, 10 की पावर -4 मीटर, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 -4 मीटर स्क्वायर। तो ये चीज हमेशा याद रखना, क्या हमेशा बायोलॉजी वाले विशेष तौर पर ध्यान देना जरा, क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर से केवल मीटर बदलेंगे तो 10 की पावर -2। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 200 और गुणा, और सेंटीमीटर को कितने बदलेंगे 10 की पावर -4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया होगा आपको। और थीटा बराबर देखिएगा 60 अंश का झुकाव दे रखा है, झुकाव कोण कितना है, थीटा बराबर, क्योंकि ये फ्लक्स की बात चल रही है इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 - 60 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अभी मैंने सिखाया था 90 में से हमेशा कोण को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 60 गया तो 30, हमेशा फ्लक्स का कोण। और बच्चा यहीं पे गलती करता है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इसमें थीटा कोण, थीटा बराबर 60 अंश लगाता है बच्चा और कर देता है, जबकि ये थीटा बराबर 60 अंश कोण नहीं लगाना है। अब आपसे पूछा क्या है, फ्लक्स का आपसे पूछा है कि फ्लक्स कितना है।
चलिएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र कौन सा अप्लाई करोगे भैया, फ्लक्स बराबर अभी हमने बताया था बी ए कॉस थीटा, ये चीज बताई थी, बी ए कॉस थीटा बताई थी। बी की वैल्यू कितनी है 2, यहां से लिखना प्रारंभ करूंगा, 2 गुणे 10 की पावर -4 बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 200 गुणे 10 की पावर -4 गुणे कॉस कितना बचा, कॉस 30 अंश, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी लोग जानते होंगे। देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको मैं 2 गुणे 200 गुणे 10 की पावर 4 और 4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, राइट, √3/2 हो गई। cos 30 की वैल्यू √3/2, और ये 2 गुणा 200 और 10 की पावर -4 और 10 की पावर -4 कितना हो जाएगा 10 की पावर -8। समझ में आ गई बात। अब इस 2 से ये 2 कट गया और ये कितना बचा, इसको तो मिटा दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देखिएगा अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 200 गुणे 10 की पावर -8 गुणे √3। अब 2 जीरो से ये 2 घातें खत्म हो जाएंगी, तो 2 गुणे 10 की पावर -6 गुणे √3, तो आप इसको लिख सकते हो 2 √3 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। ये फ्लक्स है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला वेबर, केवल वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी का यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और केवल वेबर फ्लक्स का मात्रा यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ये चीज हो गई। आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 की वैल्यू होती है 1.732, आप जानते होंगे ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू यहां पर रख दोगे तो फ्लक्स के बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 1.732 गुणे 10 की पावर -6, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 3.464 गुणे 10 की पावर -6 इतने वेबर, ये भी एक आंसर आ गया, राइट। चलिएगा ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा आपको ये, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है और बहुत ही प्यार से सॉल्व हो चुका है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, और अब इसी तरीके से कराया करेंगे, डिस्प्ले पर क्वेश्चन लगाकर, तो हमें क्वेश्चन लिखने का समय बच जाया करेगा, तो 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाया करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लिख लीजिएगा, और आप हमें कमेंट करके बता देना कि आपको इस तरीके से कराऊं या पहले जैसे ही कराऊं लिख के, बोर्ड पर लिख कर, तो वो आपको कमेंट करके बताना है कि बोर्ड पर लिख के कराएं या इस तरीके से कराएं, ठीक है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कर लोगे तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी आपकी। देखिएगा इसमें क्या है, 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार लूप रखा है, जिसके तल का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर है। लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, जबकि लूप का तल समांतर है, दूसरे लूप का तल लंबवत है, और तीसरा लूप के तल से क्षेत्र 30 अंश का कोण झुका हुआ है। यानी कि इसमें 3 चीज दे रखी है, तीन बार आपसे पूछा है क्वेश्चन 3 तरह से। पहली चीज, सबसे पहले इसमें ये छांटिए कि क्या चीज दे रखी है, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, बी बराबर दे रखा है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, राइट। और एक क्षेत्रफल दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से समझो जरा, 20 का मतलब क्या है, 20 या 60 यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दे रखा है, और हम इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो मतलब क्या 600 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इतना तो सभी समझते हो बायोलॉजी वाले, ध्यान से समझो जरा, 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 30 दूनी 60 और 1 0 ये आ गया, यानी कि 20 की गुणा 30 में करेंगे 600, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को हमेशा मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर बदलने में 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये हो गया ए और बी दोनों निकले। अब आपसे तीसरी चीज इसमें क्या दे रखी है कि इसका
फ्लस्क आपसे पूछा है तो 3 कंडीशन में पूछा है फ्लस्क। पहला, फ्लस्क आपसे ज्ञात करवा रहा है पहली कंडीशन तब जब आपका थीटा यानी कि समांतर है। समांतर का मतलब क्या है, पहले में पूछा है क्षेत्र के समांतर है, तो क्षेत्र के समांतर पर मैंने क्या बताई थी, थीटा बराबर 0 अंश हो, ठीक है, होता है। और दूसरा कि लंबवत है, और लंबवत होने समांतर होने पर मैंने क्या बताई थी, 90 अंश बताई थी। ये फ्लस्क का उल्टा होता है। फ्लस्क का क्या होता है हिसाब किताब कि जब भी कभी भी समांतर बोले तो 90 अंश लगाना है, और यदि लंबवत बोले तो 0 अंश लगाना है। तो लंबवत कहेगा तो थीटा बराबर 0 अंश, दूसरी चीज। और तीसरी चीज आपसे कब पूछी है, तीसरा पूछा है जब आपका 30 अंश का कोण झुकाव हो, यानी थीटा बराबर कितना, 90 माइनस 30 करेंगे तो कितना निकलेगा, 60 डिग्री। इन 3 कोणों पर पूछा है। समझ में आ गई बात। जब समांतर कहे तो थीटा बराबर 90 अंश लगाना है, लंबवत कहे तो थीटा बराबर 0 लगाना है, और यदि कहे 30 अंश का झुकाव कहे तो 90 में से 30 घटा देना है तो 60 अंश। ये हमेशा याद रखनी है ये वाली बात, चलेगा। अब आपका एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। पहली बात में आपका फ्लस्क बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला BA cos थीटा। आप जानते हो, देखिएगा सिंपल सी बात है, B की वैल्यू कितनी है, 0.3 है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 600 गुणे 10 की पावर -4 गुणे कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस 90 अंश। पहले में कितना है, कॉस 90 अंश, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सारा कुछ 0 आ जाएगा, पहली चीज। दूसरे में क्या पूछा है, दूसरे में जब लंबवत है, लंबवत का मतलब ये क्या था, जब समांतर है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना, जब समांतर की बोला है। इसमें क्या है, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या है, थीटा बराबर आपका कितना लेना है, 0 अंश लेना है। जब थीटा बराबर 0 अंश लोगे तो थीटा बराबर 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। चलिए B की वैल्यू कितनी है, 0.3 गुणे, A की वैल्यू कितनी है, 600 गुणे 10 की पावर -4, और cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 गुणे, और ये 6 गुणे 10 की पावर 2, 0 से 2 खत्म हो जाएंगे, 10 की पावर -2, 6 18, यानी कितना आ जाएगा, 1.8 गुणे 10 की पावर -2, इतने वेबर आ जाएगा। ये भी उत्तर हो गया, राइट। तीसरा उत्तर देखिएगा, तीसरा, ये समझ में आ रही है ना, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला बहुत ही प्यारा सा उत्तर है, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब तीसरे में पूछा है जब थीटा बराबर यानी कि 30 अंश का झुकाव है, 30 अंश का झुकाव का मतलब 90 माइनस ये, तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, वही BA cos थीटा। चलिएगा फाई बराबर B की वैल्यू कितनी है, 0.3। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 600 गुणे 10 की पावर कितना है, -4 गुणे थीटा, कॉस इसकी वैल्यू कितनी है, 60। चलिए 0.3 गुणे ये 600, तो यानी कि 6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 6 गुणा, यानी 2 घातें खत्म हो जाएगी, 2 बचेंगी, गुणे 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, 0.3 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -2, 3 3 9, 0.9 गुणे 10 की पावर -2। -2 का मतलब क्या है, इधर आगे अंक जाएगा, प्लस की बढ़ेंगी घातें, बस इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखना चाहो बस इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा 9 गुणे 10 की पावर -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी इधर जाएगा तो 9 गुणे 10 की पावर -3 लिखना पड़ेगा, ये वेबर हो जाएगा, इतने वेबर, राइट। तो ये तीनों आंसर हो गए आपके, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। आप मेरे को बताना ये इस डिस्प्ले क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं ये अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं। जिसको सही नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लो, तो हर चीज़ दिखाई देगी। और फिर भी आप कमेंट करके बताना कि मैं बोर्ड पर ही लिखूं क्वेश्चन या इस तरीके डिस्प्ले करके दिखाऊं, तो फिर मैं अगली वीडियो इसी तरीके से बनाऊँ। कमेंट जरूर करना है आपको कि बोर्ड पर लिख के कराया करूँ क्वेश्चनों को या ऐसे क्वेश्चन को डिस्प्ले करके कराया करूँ, ठीक है। आप बता देना जरूर, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।